दोस्तों, क्या आपको भी बैलेंसिंग नहीं आती या आती भी है तो क्वेश्चन बहुत सारे जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग बैलेंसिंग एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, निचोड़ तरीके से, बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे और इजी ट्रिक भी सीखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है उसको भी सीखने की तरीका मैं बताऊंगा। ठीक, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्यूरियस पाठशाला में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे पहले जानेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, इसके बेसिक्स जानेंगे। उसके बाद हम इजी ट्रिक भी जानेंगे और बहुत सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा जो कि सीबीएसई में रिपीट हुए हैं और जो इस साल भी दिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो दो रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी ना किसी सेट में एक दो क्वेश्चन टकरा ही जाता है और टकराने का मतलब ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में से इन तीनों पार्ट में से कोई ना कोई सेट में क्वेश्चन उठ जाता है। कहोगे भैया फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोलाइसिस कभी सुना नहीं है, लेकिन कैसे समझ में आएगा, मैं फील दिलाऊंगा भाई, उसकी गारंटी मेरी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते बिना देरी किए दो लाइनों के साथ। दो लाइन क्या है कि फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, कि फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, बचाने वाला कोई है नहीं और मैदान में छोड़ने वाला हूं नहीं। तो चलिए शुरू करते बिना देरी किए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं नए अंदाज में। तो सबसे पहले देखिएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। देखो, नाम सबसे पहले अगर आप नाम जान जाएंगे ना तो काम उसका जानने में देरी नहीं लगेगी। ठीक, तो बैलेंस पता चल रहा है। देखो, बैलेंस मतलब पूरा बैलेंस बना हुआ है, ना इधर ज्यादा गिरा है ना इधर। ठीक, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है मेरे भाई, जैसे देखो केमिकल इक्वेशन, देखो केमिकल सीई केमिकल इक्वेशन देखो जैसे ये है। ठीक, तो केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, मतलब ना रिएक्टेंट ज्यादा है ना प्रोडक्ट कम है, मतलब दोनों में एकदम बैलेंस, मतलब दोनों का मास बैलेंस है। तो इसीलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हुए, जो रिएक्ट कर रहे हो, जो रिएक्ट कर रहे के कुछ बनाना चाह रहे हो। जैसे देखो पहले ये सब क्या कहलाएंगे, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। ठीक, तो जो रिएक्टेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं वो हमेशा बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, जो बाद में रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा ये। ठीक, क्लियर। कहोगे भैया भेजे में बात गई नहीं, आपने समझा तो दिया, डिफिनेशन आ गई, लेकिन फील नहीं आया। बट मैं फील दिलाऊंगा ना। देखो क्या बताया मैंने कि जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे बराबर होता है जरा देखते हैं। देखो Mg और O है और डायरेक्ट क्या बना ले रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ 2Mg है। ठीक, यहाँ कितना Mg है, 2Mg है। क्लियर, बहुत बढ़िया। और यहाँ देखो O कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। और यहाँ भी 2 है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर 4 Mg है तो उधर 2 Mg हो जाए, इधर 0 Mg है तो उधर 1 Mg हो जाए। ठीक, तो इससे हमें ये पता चला कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि रिएक्टेंट्स का सम जब पूरा सम होता है उसके इक्वल टू होता है प्रोडक्ट। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बात ये उठती है भैया बैलेंस करते क्यों है, रीजन भी तो चाहिए। व्हाई कोई भी क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़े, कोई टॉपिक पढ़े तो WWH का आप लोग रूल फॉलो करा करिए। मतलब व्हाट, व्हाई, हाउ, मतलब क्या, क्यों, कैसे। ठीक, तो देखिएगा क्या हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। देखो बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, ये एक लॉ पर फॉलो होता है। कौन सा लॉ है भैया, भैया थोड़ा सा लॉ याद आ रहा है, 9th में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन था। तो भैया वही है। देखो क्या बोला मैंने, ये एक लॉ को फॉलो करता है। जो लॉ हम लोगों ने 9th में पढ़ा था वो क्या था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वाह भैया वाह, 9th का एक टॉपिक तो काम आया कम से कम। क्या बोलता था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
बोलता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जो मास होता है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। देखो क्या लिखा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो मास है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक। और हाँ, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जरूर किया जा सकता है, लेकिन ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल भैया आपने बोल तो दिया, फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफर होता है, मैं तो मानने वाला हूं नहीं। देखो मैं फील दिलाता हूं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ H था, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं, दोनों रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। देखो वाटर बना लिए, ठीक। अब देखो ये इस फॉर्म में था, ये गैस के फॉर्म में था, ये वाटर के फॉर्म में आ गया, ठीक। तो देखो क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चला कि हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4 है, और यहाँ देख लो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी 4 है और ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है। तो इससे हमें यह पता चला कि जरूरी नहीं है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन पे करती है, ठीक। जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्म में हो, दूसरे फॉर्म में जा सकता है मास, लेकिन मास को ना क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक। तो इससे हमें ये पता चला, देखो ना इधर कम हुआ ना ज्यादा हुआ, बैलेंस हुआ, ठीक। तो आई होप इस स्लाइड में मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, इसलिए लिया कि आप सबका बेसिक्स क्लियर हो पाए। एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर मैं रिकैप दूंगा। मैं देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस मतलब बैलेंस बना हुआ, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे बराबर किसके, जो प्रोडक्ट आएगा रिएक्ट करने के बाद। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हम क्यों बैलेंस करते हैं ये क्वेश्चन उठता है, तो ये इसलिए बैलेंस किया जाता है क्योंकि ये फॉलो करता है एक लॉ को, जो कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो कि हमें बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर, बहुत बढ़िया, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बैलेंसिंग सीखते हैं, कैसे बैलेंस किया जाता है किसी इक्वेशन को, और उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसे बढ़ते 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 सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक केमिकल इक्वेशन के साथ, जो कि हम बहुत ज्यादा परिचित हो चुके हैं इससे। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये डेजली व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है। बर्न करने के साथ साथ इसकी वजह से हमारे आंख में फोटोकेरेटाइटिस हो सकते हैं। इसको हमने लेक्चर फर्स्ट में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देख लेना, क्योंकि बेसिक जानकारी है उसमें हमने बताया था, ठीक। अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करना है। एनसीईआरटी क्या कहती है उसका थोड़ा सा हम तरीका 2 इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, उसके बाद मैं इजी ट्रिक बताऊंगा, ठीक। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एलिमेंट नेम लिखेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड को लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, रिएक्टेंट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक। ये हो गया, बहुत बढ़िया। एलिमेंट कौन कौन से है ध्यान से देखिएगा। देखो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ठीक। तो यहां हमने मैग्नीशियम लिख दिया, फिर ऑक्सीजन लिख दिया। बहुत इजी ट्रिक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी थोड़ा लेंथी भी करता है, लेकिन मैं जो इसके बाद बताने वाला हूं बहुत ज्यादा अच्छी ट्रिक है, ठीक। देखिएगा अब क्या करना है, रिएक्टेंट साइड देखना है कितना नंबर है इसका। देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब देखो इस साइड मैग्नीशियम कितना है, देखो 1 है ना, इसके अलावा तो ऑक्सीजन है, ठीक। बहुत बढ़िया, तो यहां हमने 1 लिख दिया, ठीक। और ऑक्सीजन कितना है, वो 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं। देखो प्रोडक्ट साइड क्या है, MgO, यानी कि Mg 1 है और O 1 है, ठीक। बहुत बढ़िया। अब भैया बैलेंस कैसे करें, देखो एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा टेबल बनाओ। टेबल बनाने के बाद दोनों को बराबर करो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को। कैसे बराबर करो, देखो देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें मेरे भाई, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ऑक्सीजन इधर भी हो जाएगा ना, यानी कि दोनों बराबर बराबर। अब देखते हैं असली खेला। देखो अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट में, तो देखो अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया। देखो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ कहा जाता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो यानी कि ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब क्या करें भैया, खड़ा हूं आज भी वहीं, नहीं भाई ऐसा नहीं। देखो ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूं। देखो मैग्नीशियम 2 हो गया ना, अब क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो, रिएक्टेंट साइड भी 2 कर दो। देखो इधर 1 है, इधर 2 है, तो ये अगर रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 2 हो नहीं जाएगा। अब देखो भैया यहाँ हमने 2 कर दिया। अब जरा देख के बताना कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर है कि नहीं। फिर से देखते हैं। देखो हमने क्या किया, टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद रिएक्टेंट लिखा, फिर प्रोडक्ट लिखा। यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 था, यहाँ 1 था,
2 से मल्टीप्लाई हमने करवाया तो देखा यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद क्या निकला कि मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो मैग्नीशियम को 2 करने के लिए इधर प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम जब 2 हो गया था, मेरे भाई, जब 2 हो गया था इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे, तो इसको भी इधर रिएक्टेंट साइड पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई। कैसे बैलेंस हो गई? देखो Mg यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो गई। यानी कि बहुत इजी ट्रिक है, बहुत अच्छे से समझाया। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन को। इसी तरीके से सीखेंगे क्योंकि सीबीएसई में अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाई फॉलो द रूल ऑफ एनसीईआरटी, बाय द वे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो मैं रिस्क नहीं देना चाहता हूं, ठीक। बाकी मैं डायरेक्टली भी बता सकता था कि यहाँ Mg है, यहाँ 2 Mg है, 2 कर दो, यहाँ जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं उसको बाद में बताऊंगा, इजी ट्रिक। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है एनसीईआरटी बेस्ड है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर मुझे फॉलो किया तो। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप मतलब फॉलो करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं 1-2 लेक्चर देखने के बाद, ठीक। तो देखिएगा, आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये हम लोग दूसरे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं एनसीईआरटी के तरीके से, ठीक। देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, एलिमेंट होगा। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक। उसके बाद फिर रिएक्टेंट हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। क्लियर? इतनी बातें क्लियर, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले एलिमेंट में कौन कौन से हैं देखिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया। देखो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड कौन सा है, प्रोडक्ट साइड कितना है, ठीक। रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। तो रिएक्टेंट में देखो C कितनी बार है, 1 है। क्लियर? बहुत बढ़िया। और H 4 बार है, और O कितनी बार है, 2 बार है। क्लियर? बहुत बढ़िया। और प्रोडक्ट साइड देखते हैं तो कितना है, देखो C 1 बार है, ठीक। तो यहाँ 1 बार हम लिख लेते हैं। उसके बाद H को देखते हैं, H कितनी बार है, 2 बार है, ठीक। और O 2 और 1 3। क्लियर? बहुत बढ़िया। समझ में आया? सबसे पहले हमने एलिमेंट को लिखा, फिर रिएक्टेंट लिखा, फिर प्रोडक्ट लिखा। एलिमेंट का नाम C, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, ठीक। कार्बन यहाँ 1 था, 4 था, 2 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, ठीक। अब हमें बैलेंस करना है, मतलब बराबर करना है। अब देखो यहाँ कौन सा पहले बैलेंस करना चाहोगे? देखो 2 है, इधर 3 है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। देखो जैसे मैथ में एलसीएम लिया जाता है ना, उसी प्रकार से हम लेंगे, ठीक। देखो कैसे, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवा दें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ O जो ये प्रोडक्ट साइड है, यहाँ हम O का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 से, ठीक। तो यहाँ मान लीजिए हमने 2 लिखा, ठीक। जस्ट इमेजिन, ठीक। 2 लिखा तो कार्बन यहाँ 2 हो गया, ठीक। अब क्या होगा, क्या देखो यहाँ 2 हो गया तो कार्बन 2 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया इसमें, फिर 2 हो गया, ठीक। फिर यहाँ हमने 2 लगा दिया। अब देखो हमने अभी कहा था ना, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। तो देखो हाइड्रोजन 4 है और यहाँ 2, 4 2 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड कितना बचा, देखो प्रोडक्ट साइड 2 ही है, तो इसको 8 बनाने के लिए कितना होगा, 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, जाहिर सी बात है। तो देखो यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 8 हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अब ऑक्सीजन इधर 4 है और 4 4 8 हो गया, 8 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन इधर कितना है ऑक्सीजन, 2 है। तो इधर 8 ऑक्सीजन है, इधर 2 ही है, तो बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा। कहोगे भैया गलत बता रहे हो। अरे भैया कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन को 4 से ही तो मल्टीप्लाई करवा दो, उसके बाद 8 नहीं आ जाएगा। देखो 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वेशन हो गई बैलेंस। क्लियर? समझ में आई बात? नहीं आई? देखो एक बार देखो फिर से, बैलेंस हो गई ना। देखो 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है। ऑक्सीजन कितनी है, 4 2 जा 8, ठीक। ऑक्सीजन कितनी है, 4 4 8। और ये हाइड्रोजन 4 2 जा 8 और यहाँ 4 2 जा 8, मतलब इक्वेशन बैलेंस है ना। अब मैं समझाता हूँ कैसे मैंने किया। देखो आई होप एक बार में समझ में नहीं आता है, मुझको भी नहीं आता था मैं जब पढ़ता था, तो मैं भी अभी भी पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो सबसे पहले एलिमेंट लिखो, फिर रिएक्टेंट लिखो, फिर प्रोडक्ट लिखो। हमने एलिमेंट को लिखा यहाँ, ठीक। एलिमेंट को लिखा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसके बाद रिएक्टेंट को लिखा कितना नंबर है उसका, फिर प्रोडक्ट को लिखा, ठीक। उसके बाद हमने शुरू किया यहाँ से जहाँ थोड़ा अटपटा लगे, जैसे यहाँ देखो 2 3 थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, मतलब ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो हमने इसको क्या किया, सबसे पहले यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ लगाया। उसके बाद हमने बताया है गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है कभी कभी, तो वो देखो कार्बन
पीसा गया, फिर कार्बन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर कार्बन को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया कि हाइड्रोजन 8 हो गया। तो हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हमने किया। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि ऑक्सीजन इधर कितनी हो गई, 4 4 4 8 ऑक्सीजन हो गई। तो 8 ऑक्सीजन को करने के लिए हमने क्या किया, रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। यही थी अपनी एनसीईआरटी लैंग्वेज की, मतलब एनसीईआरटी का तरीका। ठीक, अब मैं 4-5 क्वेश्चन अपने तरीके से करवाता हूँ और कुछ होमवर्क दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उस चैनल पर, मतलब टेलीग्राम चैनल, उस पर आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तरीके को। देखते हैं सबसे पहले दूसरी ट्रिक के माध्यम से हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बाय द वे एमसीक्यू में आ जाए तो जल्दी से कैसे कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इस तरीका बता रहा हूँ। देखो क्या दिया गया है, FeSO4 सॉलिड है, Fe2O3 SO2 SO3। ठीक, ये दिया गया है। इसमें क्या करना है, जब बड़ी बड़ी इक्वेशन दिखे ना तो सबसे पहले ये ढूंढना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा नंबर्स के वो, मतलब जैसे FeSO4 हो गया, सबसे ज्यादा नंबर मतलब कौन से टर्म में है, कौन से मॉलिक्यूल में है। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये Fe2O3, ये लग रहा है थोड़ा सा बड़ा ना, ये भी लग रहा है दमकम, लेकिन मैं इसको उठा लेता हूँ। देखो Fe2, अब सबसे पहले अगर मैं इसको उठा रहा हूं तो ध्यान से समझना, यहाँ आयरन 2 है। ठीक, यहाँ इस साइड कितना है, 1 है। तो इसको मान लो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखता हूँ, जस्ट इमेजिन। उसके बाद मैं भिड़ाता हूँ, देखो सब मिल गया कि नहीं। देखो ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, 3 2 5, 5 3 8, और इधर ऑक्सीजन कितनी है, 4 2 8 हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन का काम खत्म। सल्फर 2, ठीक, और सल्फर इधर भी 2 है, यानी कि बैलेंस हो गया है। इतनी जल्दी कैसे बैलेंस हो गया? देखो कुछ करना नहीं है, जब बड़ी बड़ी इक्वेशन हो ना, बड़ी बड़ी इक्वेशन में बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है। यही तो तरीका है। देखो क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है कि जो मतलब कोई भी, मतलब जैसे साल्ट हो गया, कोई भी मतलब जो जैसे FeSO4 हो गया, Fe2O3 हो गया, जैसे ये PbNO3 हो गया, जो मतलब लगे जिसमें ज्यादा नंबर्स हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स दोनों में से एक उठाओ जिसमें ज्यादा नंबर्स हो। जैसे मुझे लगा कि इसमें ज्यादा है तो मैंने उठाया, देखो जल्दी से बैलेंस क्यों हो गया, मैंने उठाया Fe2O3 वाला उठाया, देखो यहाँ 2 Fe है तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, देखो सारा बैलेंस हो गया। ठीक, ऐसे करना है। अब देखो दूसरे में हम देखते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, और इधर क्या है, PbONO2 ठीक, अब मैं इसमें सबसे बड़े को उठाता हूँ। ठीक, देखो कैसे, देखो Pb यहाँ 1 है, एक Pb है, यहाँ भी एक Pb है। ठीक, अब N कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, 3 2 6। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो N अगर 2 है, यहाँ हम एक बार ट्राई करते हैं 2 लगा के। ठीक, देखो अब क्या बैलेंस हो रहा है, देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4 4 2 6 6 1 7। ऑक्सीजन का झमेला फंस रहा है। कैसे? देखो यहाँ 7 है और इस साइड 6 है। अब क्या करें भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो अब क्या करो, यहाँ एक बार फिर से ट्राई करो। ट्राई करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रही ना, उसको 2-3 नंबर्स में इंटरचेंज करके देखो कैसे हो रहा है। देखो अब मान लो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, 3 लिखने पे गेम ही पलट जाएगा। मैं जान रहा हूँ गलत है, लेकिन मैं आप सबका आई को चेक कर रहा हूँ, मैं आप सबका मतलब अंडरस्टैंडिंग आंक रहा हूँ। ठीक, देखो कैसे, 3 2 6 6 2 8 1 9 9 हो गया। भैया ये भी गलत है। अब क्या होगा, अब जरा हम एक बार 4 रख कर चेक करते हैं। देखो यहाँ अगर मैंने 4 रख दिया तो क्या हो गया, 4 2 8। क्लियर? बहुत बढ़िया। 8 2 10 10, और ये कितना हो गया, 11 हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब भी नहीं दाल गल रही है, इधर 6 है 11 कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो अगर मैं थोड़ा सा एक काम करूं, अगर मैं यहाँ 4 लगा दिया हूं और इसे 12 बनाने के लिए यहाँ 2 लगा दूं तो कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं। अब कितना हो गया, इधर ऑक्सीजन देखो, 4 2 8 8 2 10 10 2 12 12 हो गया। अब इस साइड हम 12 कर दे ऑक्सीजन को, भैया थोड़ा थोड़ा भेजे में बात गई। कैसे गई, देखो इधर 12 ऑक्सीजन है, इधर देखो 3 2 6 है। अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो भाई ऑक्सीजन पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल यही करना मेरे भाई, ये हिडन ट्रायल मेथड है। मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर एक बार में ना आए तो लंबी सांस लो, उसके बाद सोचो, उसके बाद डिजीज को इंटरचेंज करो, फिर मिलाओ, फिर जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको आएगा। ठीक, दिक्कत नहीं है। बाकी जो हार्ड है यही सब पूछे जाते हैं ज्यादातर बैलेंसिंग में। ठीक, देखो अब बैलेंस हो गया ना, 2 Pb हो गया,
2 Pb, और उसके बाद N कितना है 2 2 जा 4, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितनी है 12 है, अभी मैंने बताया। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं BaCl2 NO2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। ठीक, देखो अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है मुझे तो देखो इसको मैं उठा लेता हूँ। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ Na2 है, ठीक, इधर Na1 है। अगर मैंने यहाँ Na मतलब 2 लगा दिया तो मैंने कहा था गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, तो देखो ये Na के साथ Cl भी है, तो 2 Cl हो गया, यानी कि इधर इस साइड कितना है 2, बात बराबर हो गई, थोड़ा कुछ कुछ मिल रहा है। अब देखो Ba इधर देखो Ba1 है, ठीक, क्लियर, और SO4 यानी कि यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ा, केवल 2 लगाना पड़ा बस। बिल्कुल भाई, बड़े बड़े इक्वेशन में देख के घबराना नहीं है कि नहीं मुझे आएगा, नहीं बहुत बड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़े जो साल्ट हो, मतलब कुछ भी हो, जैसे Na2SO4 हो, मतलब कुछ भी हो, सबसे बड़े नंबर्स को उठाओ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से और उसी को बैलेंस कर डालो, बस बैलेंस होता चले जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, मैं बड़ा बड़ा करा रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ा छोटा भी करवा दूं, बाई द वे एग्जाम में आ जाए तो आप लोग उसको घबराए ना देख कर, नहीं तो कोई कोई घबरा जाता, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, दो मिलके ये कैसे हो गया। अब देखो यहाँ N2 है, H2 है और NH3 है। अब देखो यहाँ 2 करना है इनको, तो यहाँ ये लगा दिए, ठीक, 2N हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 जा 6। अब इसको 6 बनाने के लिए हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, बहुत ईजी है, मैं जानता हूँ बहुत ईजी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अंडरस्टैंडिंग को समझें, मतलब आप बेसिक लेवल को भी समझें, एडवांस लेवल को भी समझें। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, इसको देखते हैं, इसमें क्या हाल चाल है। इसमें सबसे बड़ा ये लग रहा है, देखो Fe3O4, तो हमने यहाँ 3 लगा लिया बाय द वे, मान लीजिए, ठीक। अब कितना बचा O4, और यहाँ 4 लगा दिया हमने ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए। अब कितना बचा 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 4 हो गया जी, बैलेंस हो गया, क्लियर। बैलेंसिंग एक बार आप ट्राई करेंगे, मैंने जो 7 क्वेश्चन करवाए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर पढ़ जाएंगे, ठीक। बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लूंगा, ठीक। इसमें मैंने बैलेंसिंग बहुत इजी वे में बताया है, ठीक। सबसे पहले अगर मतलब एनसीईआरटी मेथड से बताया है, या एलिमेंट लिखो, रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, उसके नंबर्स को लिखो, उसके बाद एलसीएम ले लो, उसके बाद बराबर हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि सबसे बड़े मॉलिक्यूल को उठाना है, सबसे बड़े जो साल्ट हो, कुछ भी हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसको उठाओ, उसके बाद उसको बैलेंस करते चले जाओ। हिडन ट्रायल मेथड है, अगर बाय द वे नहीं आ रहा तो डिजिट को इंटरचेंज करो और आने लगेगा, ठीक।